नजर है, क्योंकि ये तो सच्चाई की लड़ाई है, ये किसी धर्म की लड़ाई नहीं है। हमें तो 9 केस में बेल भी मिल चुकी है, और बाकी जो हमारे 3 केस रह गए 12 में से, उनमें बहुत जल्द मिल जाएगी। ये बिल्कुल सच्चाई है, केजरीवाल एक मुस्लिम विरोधी है। जो केजरीवाल ने हमारे साथ ये धोखा दिया है। मुस्तफाबाद विधानसभा में अब सियासत लगातार गर्माती जा रही है, और जैसे आपको पता होगा कि ताहिर हुसैन, जो कि दंगों में जिनका नाम आया, जेल में बंद है, उनको एमआईएम पार्टी ने टिकट दे दिया। असदुद्दीन ओवैसी यहाँ पर आए भी थे, और उनकी जनसभा में एक बड़ा जन सैलाब जो है वो देखने को मिला। ताहिर हुसैन के बेटे मेरे साथ में हैं शादाब हुसैन, और शादाब हुसैन से बातचीत करके समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर किस तरह का माहौल है, और उन्होंने एमआईएम ज्वाइन, क्योंकि बहुत सारे सवाल, 2-3 सवाल करते हैं। शादाब साहब, बेबाक आवाज़ की बहुत बहुत स्वागत आपका। बहुत शुक्रिया सर। आप, पहला सवाल, आपने एमआईएम पार्टी ज्वाइन क्यों की? इसके पीछे क्या रीजन रहा? क्योंकि पार्टियां तो और भी हैं मैदान में, अगर आम आदमी पार्टी में तो फिर कोई और भी तो हो सकती है। देखिए, एमआईएम पार्टी हमने इस वजह से ज्वाइन करी है क्योंकि एमआईएम एक ऐसी वाहिद पार्टी है, वो इसी साहब जैसे शख्स हैं जो मजलूमीन के साथ में खड़े होते हैं। और 5 साल से लेकर जो हमारे ऊपर ये जुल्म हो रहा है, जो केजरीवाल ने हमारे साथ ये धोखा दिया है, तो उस हादसे के बाद में एक एमआईएम ऐसी पार्टी थी जो मुसलसल हमसे राब्ते में रहती थी, हमारे हालचाल पूछने आती थी। बाकी कोई पार्टी ऐसी नहीं थी जो हमारे आंसू भी पूछने आई हो। आम आदमी पार्टी ने नहीं पूछे आंसू, या फिर आपके हालात पे जो है नहीं पूछे, या फिर सवाल ये भी हो सकता है कि अगर आपने 5 साल के दौरान अरविंद केजरीवाल या बाकी नेताओं से राब्ता कायम करने की कोशिश की कभी? देखिए, आम आदमी पार्टी या फिर कोई भी नेता या कार्यकर्ता कोई भी हमारे पास नहीं आए, ना हमारा हालचाल पूछने आए, ना हमारे आंसू पूछने आए। और हमने कोशिश भी की थी केजरीवाल साहब से मिलने की, लेकिन उनकी तरफ से हमें मना हो गई थी। उनके जो मीडिया से थे उन्होंने मना कर दी थी, वो नहीं मिलना चाहते। अच्छा, पिछले जब कार्यक्रम हुआ था असदुद्दीन ओवैसी साहब का, तो उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी जो है वो आरएसएस की शाखा है, और वो मुस्लिमों को पसंद नहीं करती, मुस्लिमों को वैसे ही ट्रीट करती है जैसे बाकी पार्टियाँ करती हैं। आप कैसे देखते हैं? देखिए, बिल्कुल सच्चाई है, केजरीवाल एक मुस्लिम विरोधी है। क्योंकि अभी हाल ही में आपने देखा होगा, नरेश यादव है, उसने कुरान शरीफ के ऊपर बेइज्जती भी करी थी। आम आदमी पार्टी ने उसको टिकट देकर मेहरौली से विधायक का चुनाव लड़ाने का घोषणा करी। उनके ऊपर तो आरोप भी सिद्ध हो गए थे। तो जो स्टेटमेंट केजरीवाल साहब ने हमारे लिए बोली थी कि भाई हमारे वाले दोषी को डबल सजा दी जाए, तो ये तो उनके ऊपर भी लागू होनी चाहिए थी। उनके लिए उन्होंने नहीं बोला। 2 साल की सजा और 11,000 रुपये जुर्माना हुआ था उनपे जी, उनके लिए उन्होंने नहीं बोला। और हमारा जब मामला आया, हमारे में तो कोई भी अभी तक मुकदमा सिद्ध भी नहीं हुआ। हमें तो 9 केस में बेल भी मिल चुकी है, और बाकी जो हमारे 3 केस रह गए 12 में से, उनमें बहुत जल्द मिल जाएगी। यानी 12 मुकदमे थे ताहिर साहब पे, जिसमें 9 में बेल मिल चुकी है, 3 बाकी हैं। बिल्कुल। अच्छा, चुनाव लड़ने आप जा रहे हैं क्योंकि आपकी वालदा और आप जनसभाएं कर रहे हैं, ताहिर साहब को बाहर लाने की कोशिश भी है किसी भी तरह से कुछ दिन के लिए? देखिए, ये कानून अधिकार है लोकतंत्र में। एक तो इंसान जेल के अंदर से भी लड़ सकता है, तो मेरे वालिद साहब जेल के अंदर से चुनाव लड़ेंगे। एमआईएम पार्टी ने टिकट भी दिया है, और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि वो पैरोल पे आकर या उससे पहले बेल हो जाए तो बेहतर है, वो यहाँ पर मौजूद रहकर अपना चुनाव को प्रचार करें। शादाब पे एक बात और बताइए, क्योंकि आम आदमी पार्टी पे तो आप इल्जाम लगाए गए अरविंद केजरीवाल पे कि वो मुस्लिम विरोधी हैं, आपका साथ नहीं दिया, आपको जो धोखा दिया उन्होंने। बाकी तमाम पार्टियों के लिए आपका क्या स्टैंड है? क्योंकि बीजेपी भी आपके सामने होगी, कांग्रेस भी आपके सामने होगी, और भी पार्टियां निकल के आ सकती हैं, उनके लिए आप क्या स्टैंड रखते हैं, क्या सोचते हैं? इस वक्त और इस चुनाव में विधानसभा मुस्तफाबाद की आवाम मजलिस के साथ में है, और पूरे विधानसभा में मजलिस का माहौल भी बन रहा है, और सभी लोग ओवैसी साहब को पसंद भी करते हैं। और अभी 18 तारीख में ओवैसी साहब आए भी थे हमारे यहाँ, और वो जनसभा भी बहुत कामयाब रही। सभी लोगों का वोट और सभी का सपोर्ट एमआईएम को ही इस बार जाएगा, और इंशाल्लाह हम लोग ज़रूर जीतेंगे। शादाब एक बात और बताइए, असदुद्दीन ओवैसी के बारे में कहा जाता है कि वो मुस्लिम वोटों पर फोकस करते हैं, क्या यहाँ पर भी सिर्फ मुस्लिम वोटों पर फोकस है आपका, या आप उन लोगों को भी देख रहे हैं, साधने की कोशिश कर रहे हैं जिनके ताल्लुकात आपके पापा से थे पहले से, क्योंकि यार दोस्त भी काफ़ी रहे होंगे, या आपके पड़ोसी थे, या विधानसभा में हैं, हिंदू वोटों पर भी नज़र है? बिल्कुल, हिंदू वोटों पर नज़र है, क्योंकि ये तो सच्चाई की लड़ाई है, ये किसी धर्म की लड़ाई नहीं है। और एमआईएम पार्टी तो एक लोकतांत्रिक पार्टी है, वो किसी स्पेसिफिक रिलीजन की पार्टी नहीं है, वो किसी धर्म की, जाति की, बिरादरी की पार्टी नहीं है। ओवैसी साहब तो सभी के लिए बोलते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी बिरादरी का हो, वो बोलते उन लोगों के लिए हैं जो मजलूम होते हैं, जिनकी आवाज़ को दबाया जाता है, वो हमेशा उनके साथ में खड़े रहते हैं।
और हमें पूरी उम्मीद है कि हमें दूसरे हिंदू बिरादरी से भी, हमारे हिंदू भाई भी ज़रूर वोट देंगे। एक आखिरी सवाल कर लेता हूँ। असदुद्दीन ओवैसी की जनसभा में आपकी वालदा थी, रो पड़ी बात करते करते। उन्होंने कहा कि मुस्तफाबाद की जनता अगर उनको वोट देती है तो वो समझेंगी कि उनके हस्बैंड यानी आपके पापा बेकसूर थे। क्या स्टेटमेंट था, बताएंगे आप? देखिए, उन्होंने बोला था कि मुस्तफाबाद की आवाम वोट के ज़रिए से जो हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है उसका जवाब दें और हमारे साथ इंसाफ के लिए अपना वोट एक बतौर सबूत वो रखें। क्या अपील करना चाहेंगे विधानसभा की जनता से, मुस्तफाबाद की आवाम से? मैं बस यही अपील करना चाहूँगा कि अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए, और जो बदनामी हमारी आवाम के ऊपर, विधानसभा मुस्तफाबाद के ऊपर पूरे देश के सामने मीडिया ने रखी है, ये मौका है हमारे पास इस विधानसभा चुनाव में। और जैसा कि सभी लोगों का साथ मिल भी रहा है, इस बार मजलिस को कामयाब करके हम अपनी छवि को पूरे देश के सामने सच्चाई को रख सकते हैं और छवि को साफ कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शादाब साहब आपका। तो ये शादाब थे ताहिर हुसैन के बेटे, जो अब चुनाव की तैयारियां जो है अपने पापा की तरफ से कर रहे हैं। इनकी वालदा भी जा रही है चुनावी जनसभाओं में और साफ तौर पर कह रहे हैं कि मुस्तफाबाद की जनता जो है इनको वोट दें। किसी एक बिरादरी, जात, धर्म पर फोकस नहीं है, बल्कि इनका कहना है कि लड़ाई जो है इंसाफ की लड़ाई है, इसमें साथ दें। देखना होगा कि मुस्तफाबाद की जनता इनके मैसेज को किस तरह से लेती है और क्या कुछ समीकरण निकल के राजनीति में आगे आता है। वेबा खवास टीवी के लिए फिर हिंदुस्तानी।